जम्मू कश्मीर यूटी का पहला बजट 7 मार्च को किया जाएगा पेश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपना पहला बजट रखेंगे सामने। जम्मू और कश्मीर में शराब की फरोख्त पर पाबंदी के लिए जम्मू कश्मीर शिवसेना उद्धव बालासाहिब ठाकरे गुट ने जम्मू में एहतजाज कर इम्तनाई बिल को लाने का किया मुतालबा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने हंदवारा में ताजीरी तबादलों का इल्जाम लगाया और उसे सियासी इंतकाम करार दिया। हिंदुस्तान में अडानी के सवाल पर खामोशी इख्तियार करते हैं, वहीं बैरून मुल्क में इसे जाती मामला करार देते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का वज़ीर आज़म के अमेरिकी दौरे पर बड़ा वार। राहुल गांधी जुनूनी मजबूरी के आर्जे में मुब्तला हैं। बीजेपी की जानिब से कांग्रेस लीडर के वज़ीर आज़म के अमेरिकी दौरे पर तबसरे के बाद कहा गया। अमेरिका की दूसरी परवाज जो मुल्क बदरियों को लेकर हफ्ते के रोज अमृतसर में उतरेगी। इस परवाज में 119 हिंदुस्तानी आएंगे, जिनमें से 67 पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी पार्टी के रकुन असेंबली अफजल अंसारी के महाकुंभ पर जन्नत हाउसफुल हो जाएगी के रिमार्क्स देने पर एफआईआर की गई दर्ज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के अस्पतालों में हंगामी खिदमात को मजबूत बनाने पर दिया जोर। साथ ही डॉक्टरों की शहरी मराकज के बाहर खिदमत अंजाम देने की भी कही बात। जल्द ही मुल्क में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किया जाएगा इंतखाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के साथ पैनल पीर को करेगी मुलाकात। 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए जवानों को मुल्क भर में खराजी तहसीन पेश किया गया। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत दसरोटिया की जानिब से वाक़े की जगह पर पहुंचकर शहीदों को किया गया याद। जम्मू और कश्मीर में एलओसी के साथ गोली लगने से एक फौजी जख्मी। हुकाम ने बताया कि गोली में पाकिस्तानी दहशतगर्द के मुलव्विस होने का खदशा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद के बाद हिंदुस्तान ने बर्बन विस्की पर टैरिफ्स में कमी कर दी। टैरिफ्स को 150% से कम करके 100% कर दिया गया। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी का साल 2025-26 का पहला बजट 7 मार्च 2025 को पेश किया जाएगा। अहदेदारों ने बताया है कि 28 रोजा तोवील बजट इजलास का आगाज 3 मार्च 2025 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से शुरू होगा। बजट वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे, जिनके पास वज़ीर खजाना का चार्ज भी है। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली ने जुमा के रोज अपने बजट इजलास की नशस्तों के लिए एक आर्जी कैलेंडर जारी किया, जो 3 मार्च को गवर्नर के खिताब के साथ शुरू होने वाला है। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के जारी करदा आर्जी कैलेंडर के मुताबिक 7 सालों में पहली बार एक मुंतखब हुकूमत 7 मार्च को बजट पेश करेगी। बजट इजलास में गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस 4 और 5 मार्च को होगी, जबकि एलजी के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस और उसका जवाब 6 मार्च को होगा। दस्तावेज में कहा गया है कि साल 2025-26 के सालाना मालियाती गोशवारों की पेशकश 7 मार्च को की जाएगी। साल 2024 और 25 के इखराजात के ज़मनी गोशवारों की पेशकश के लिए वही तारीख मुकर्रर की गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहिब ठाकरे गुट के जम्मू और कश्मीर विंग ने जुमा को जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। उनकी जानिब से 3 मार्च से शुरू होने वाले आइंदा असेंबली इजलास में इम्तनाई बिल का मुतालबा भी किया गया है। नशे की तरफ पहला कदम शराब की दुकानें हैं और मंदिरों का शहर शराब के शहर में तब्दील हो गया है। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवारा ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वो तबादलों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 मुलाजमीन को हंदवारा के दूर दराज मकामात पर महज इस शक पर मुंतकिल कर दिया गया कि उन्होंने हालिया इंतखाबात में सज्जाद गनी लोन की पार्टी को वोट दिया था। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें हुकूमत के किसी भी अच्छे काम को तस्लीम करना चाहिए। वो आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सके होंगे, शायद वो रियासत का दर्जा वापस नहीं ला सके होंगे, शायद वो एलजी के सामने खड़े नहीं हो सके होंगे, वो दिल्ली तक खड़े नहीं हो सके होंगे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को डिलीवरी करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने कश्मीर के लिए वोट नहीं दिया। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि ये तबादला सियासी दबाव के तहत किया गया है। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी में पीएचआई के मालिकान को हुक्म दिया गया है कि वो 2 मुलाजमीन को इस शबा में दूर दराज मकामात पर मुंतकिल कर दें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को हंदवारा हल्के में वोट दिया था।
लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडानी पर फर्द जुर्म के मामले पर सवाल को मुस्तरद करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने दोस्त को जाती मामला कहकर बचा रहे हैं। अंदरूनी मुल्क सवालात पर खामोशी, बैरून मुल्क जाती मामला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी को बदउनवानी के इल्जामात से बचा लिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि मोदी जी के लिए दोस्त की जेबें भरना कौम की तामीर करने से ज्यादा है, जबकि रिश्वत सतानी और कौमी असासों की लूट मार आसानी से जाती मामला बन जाता है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीजेपी ने जुमा के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौराए अमेरिका को सियासी निशान करार देते हुए उसकी तारीफ की और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर जवाबी हमला भी किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो अडानी, हिंडनबर्ग और राफेल जैसे मसाइल के जुनून में मुब्तला हैं। बीजेपी का ये तबसरा उस वक्त आया जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बिजनेसमैन गौतम अडानी की मुबैना बदउनवानी को छिपाने का इल्जाम लगाया था। बीजेपी के कौमी तर्जुमान अजय आलोक ने जवाब देते हुए कहा कि वो जुनूनी मजबूरी अजाबी बीमारी यानी कि SIC में मुब्तला हैं, इसलिए वो अडानी, हिंडनबर्ग और राफेल के जुनून में मुब्तला हो गए हैं। उनकी दुनिया उन तमाम सवालात के इर्द गिर्द ही घूमती है और वो इसी वजह से जहनी अदम इस्तेहकाम की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस हुकाम ने जुमा को बताया कि अमेरिका से एक खुसूसी परवाज 119 जलावतन हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर हफ्ते को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद ये दूसरी अमेरिकी परवाज है जो मुल्क बदरों को भारत ले जा रही है। जराये के मुताबिक मुल्क बदर होने वालों में से ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब से है, जिनमें से 67 अफराद रियासत में वापस आएंगे। हरियाणा से 33 जलावतन के साथ वो उसके बाद आ गया है। गुजरात में 8, उत्तर प्रदेश में 3 और गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में 2-2 हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर परवाज में 1-1 वापस आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के रकुन असेंबली अफजल अंसारी के खिलाफ जारी महाकुंभ पर मुतनाज़िया तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि अफजल अंसारी ने ऐसे बयानात दिए हैं जिससे न सिर्फ उनके दफ्तर का वकार मजरूह हुआ है बल्कि हिंदुओं के मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंची है। कहा गया है कि अफजल अंसारी ने मुबैना तौर पर उस अकीदे पर तबसरा किया है कि संगम पर नहाना, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, एक शख्स को यहां पर नहाने से सारे गुनाह पाक हो जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हर कोई गगनगार महाकुंभ में मुकद्दस गुस्ल कर लेगा तो जन्नत हाउसफुल हो जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बड़े अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हंगामी मामलात से निमटने और सलाहियत को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया कि डॉक्टर शहरी मराकज़ से बाहर खिदमत अंजाम दे। उन्होंने कहा कि हमें नई GMCs में हंगामी सूरत हाल से निमटने की सलाहियत को बढ़ाने और बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि GMC जम्मू और GMC श्रीनगर पर दबाव खुद ब खुद कम हो जाए। इस तरह हमें इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे डॉक्टर सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी जाएं और वहां भी खिदमत अंजाम दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब के लिए काला सतही मीटिंग 17 फरवरी को मौजूदा राजीव कुमार की रिटायरमेंट से एक दिन कबल मुनक्कद की जाएगी, जिसमें इस ओहदे के लिए सबसे ज्यादा दावेदारों में से ज्ञानश कुमार शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और वज़ीर आज़म के जरिए नामजद करदा एक मरकजी वजीर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानश कुमार इस ओहदे के लिए सबसे ज्यादा जोरगोर के नाम में है। वो फिलहाल सबकदोश होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के बाद सबसे सीनियर पोल अफसर हैं। मजीद बरान इलेक्शन कमीशन में तीसरी असामी पुर करने के लिए नया इलेक्शन कमिश्नर भी तैनात किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज में मुल्क भर में 2019 में पुलवामा के शहीदों को याद किया गया और उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया गया। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया की जानिब से वाक़े की जगह पर पहुंचकर शहीदों को याद किया गया, उनके लिए दिए जलाए गए और उनकी कुर्बानियों को सराहा गया। मजीद उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया, पेश है ये खास रिपोर्ट। देखिए, आज का ये दिन अगर आपको याद होगा, ये वही दिन है जब हमारे CRPF के उन वीर जवानों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो आज ये दिन पर्टिकुलरली मैंने इसलिए चुना और शाम का समय चुना क्योंकि मैं दिया जलाना चाहता था, और दिया जलाना आज काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि हवा बड़ी तेज़ थी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद दिया जल गया। यानी कि
हमारे में बड़ा शुभ माना जाता है दिया जलाना, और सबकी आत्मा की शांति के लिए किया गया। और ये बात मैंने आज से 6 साल पहले भी कही थी कि उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। उनके परिवार की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये वही जवान हैं जो अपने मातृभूमि के लिए जब अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उसके बाद भी उन्हें एक अफसोस रह जाता है कि हे मातृभूमि, मेरे पास केवल एक ही प्राण थे, अगर और ज़्यादा प्राण होते तो मैं बार बार तेरे ऊपर से निशावर कर देता। और इस भावुक समय पर मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा की भी याद आती है, जिन्होंने कहा था कि यहाँ तो तिरंगा फहरा कर आऊँगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। और वो इन्हीं लोगों की और इन्हीं हमारे वीर जवानों की शहादत के कारण ही आज आप देखें कि कश्मीर पे हर कोने में आपको तिरंगा नज़र आएगा। और काफ़ी हद तक जो है वो हालात पहले से सुधर चुके हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट हैं। आप देखिए यहाँ पर लोग, और वो जो खौफ, ये वही जगह है यहाँ पर कभी टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, और पिछले ही साल यहाँ पर धुन की मूवी की शूटिंग भी हुई है। ये बदलाव है इन सब चीज़ों का, और इसमें सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो इन्हीं वीर जवानों को जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। 2019 के बाद जो सिक्योरिटी यहाँ पे है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार ने क्या कुछ इकदाम किए? देखिए आपके सामने ही है, पहले जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ करती थी, अब तो 70% से ज़्यादा डिक्लाइन है उनमें। जो पत्थरबाजी हुआ करती थी वो अब होती नहीं है, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ सुधर चुकी है, हालात सुधर चुके हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पहले से ठीक हो चुका है। और क्योंकि अब वो कैलेंडर फॉलो नहीं होता कि 30 में से सिर्फ 10 दिन काम हुआ करता था, तो अब सभी के सभी लोग तरक्की कर रहे हैं, तभी आप देखिए हर तरफ खुशहाली आपको नज़र आ रही है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ही गोली लगने से एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। एहलकारों ने बताया कि सिपाही बटल के इलाके में एक आगे की चौकी पर तैनात था जब उसके बज़ाहिर सरहद पार से एक गोली लग गई। उनका कहना है कि जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो इलाज के लिए मस्बत जवाब दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये कहना कबल अज वक्त फायरिंग में पाकिस्तान फौज या दहशतगर्द मुलविस थे, और हिंदुस्तान ने बर्बन विक्सी पर अपना टैरिफ 150% से कम करके 100% कर दिया है। ये एक ऐसा इकदाम है जिससे सेंचुरी के जिम बीम जैसे मशहूर अमेरिकी ब्रांड्स की दरआमद को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। ये तब्दीली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिकी अशिया पर खासतौर पर अल्कोहल के शोबे में हिंदुस्तान की गैर मंजफाना महसूलात की तनकीद के एक दिन बाद हुई है। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।